दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में कक्षा 9 का जो ये वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 2022-23 का, यानी क्लास 9 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी जो है क्लास 9 साइंस का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखें, सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहला है, निम्न में से पदार्थ की अवस्था नहीं है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीज आर फॉलोइंग नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर, यानी सॉलिड लिक्विड गैस हम पढ़ते हैं। टोटल 5 अवस्थाएं बताई गई है आपके चैप्टर फर्स्ट में, लेकिन आपको मेनली 3 ही बतानी है। तो देखो, ठोस सॉलिड होता है, द्रव लिक्विड होता है, गैस भी होता है। एक चौथी अवस्था BEC होती है, बॉयस आइंस्टाइन। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होती है BEC, जिसको बॉस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर बनाया था, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसमें से हो जाएगा संघनन। ठीक है, संघनन हो जाएगा इसका जो है, ये द ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर देखिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका होता है 282। इसके अलावा सोडियम का पूछ सकते हैं, 281 होता है। तो ये मैं आपको लिख के भी बता दूं, सोडियम Na होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका होता है 2, 8 और 1। साथ साथ आप ये भी नोट कर लें, ये जो पेपर है इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि वो आपके काम में आता रहे। सोडियम का होता है 281। एग्जाम में आए तो ऐसे देख लो, इधर एग्जाम में आए तो इस तरफ लिखना पड़ेगा, ऐसे 281। इसी तरीके से क्लोरीन का अगर पूछे, क्लोरीन का होता है 287। क्या होता है? 287 नहीं, 28। सोडियम का तो मैंने क्या बताया आपको, 281। तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। सोडियम क्या कर देता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और उसका हो जाता है 2, 8 और 18 हो जाएगा। 17 की जगह एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 17 की जगह 18 हो जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। इसके अलावा भी मैं बता दूं, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज 1831। और कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी थी? एम स्लीडन, टी स्वान 1838-39 में। तो ये बहुत सारे हैं जो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये भी आपको साथ साथ में इनको याद रखना है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, यानी जो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है। ब्लड में 2 तरह का, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं। तो जो तरल भाग है उसको क्या कहेंगे अपन? उसको अपन कहेंगे प्लाज्मा। प्लांटी जगत को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में मैंने सभी को याद करा रखा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसके अलावा 5 किंगडम वाला पूछ सकते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी का पूछा है, सॉरी दोस्तों, ये मैंने 5 किंगडम का बता दिया। प्लांटी का होता है थैलोफ्राइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नॉन कॉर्डेटा का पूछे तो आप बता सकते हो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। और सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा का होता है, एकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। ये 10 आपको याद रखना है। कॉर्डेटा का पूछ ले तो सबसे पहला पीसीज आ जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा भी दे रखा है। फिर आ जाएगा आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमेलिया। तो ये सारे आप लोगों को याद रखने हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ त्वरण का मात्रक। तो त्वरण होता है एक्सीलरेशन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट। बल का मात्रक, तो ये C ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है बल का, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9.8। ठीक है, ध्रुवों पर इसका मान 10 होता है, ये आप लोगों को याद रखना। पोल्स पर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है? 9.8, ये आपको याद रखना है। 2 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? आप किलोवाट का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलोवाट में 1000 हो जाएंगे, 2 में कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। 60 को देखो, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 6 6 36, तो 36 के पीछे 2 0, 3600 हो जाएगा, 3600। कौन सा सूत्र स्थितिज ऊर्जा का है? तो इसमें हो जाएगा अ ऑप्शन राइट हो जाएगा, mgh। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र स्थितिज ऊर्जा का है? 1/2 हाफ mv² तो है गतिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का बताइए।
80 प्लस आप, हाँ तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा MgH। ओजोन गैस का अणु सूत्र O3 होता है। ये भी मैं आप लोगों को फटाफट रिवाइज करवा दूं। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके O3 बनाते हैं, और O3 खुद एक पॉइजनस गैस है। O3 खुद क्या है? एक पॉइजनस गैस है जो हमारे वातावरण से, वायुमंडल से आने वाली हानिकारक UV रेज को, पराबैंगनी किरणों को धरती से आने तक रोक लेती है। और आजकल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से CFC गैसों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होने लग गया। इसकी वजह से जो है ये हानिकारक UV रेज हमारी अर्थ की सतह पर आ जाती है। आगे चलें। इसके बाद दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? विसरण। इंग्लिश में से कहेंगे डिफ्यूजन। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये याद रखना सभी लोग, ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। मैं बार बार बताता हूँ, ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू। रक्त एक तरह का संयोजी ऊतक है। रक्त के कितने भाग होते हैं बताइए? रक्त को मेनली 2 भागों में बांटा है। पहला प्लाज्मा जो तरल भाग होता है, लिक्विड, और दूसरा ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं। ग्रेन्यूल्स कितने तरह की होती है बताइए जल्दी से? पहली होती है RBC, रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरे होती है WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट डिफेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर की रक्षा करती है फॉरेन पार्टिकल से, बाहरी रोगाणुओं से। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, बिंबाणु। जो चोट वगैरह लगती है, जो ब्लड का कोग्लूटेशन होता है ना, रक्त का थक्का, इसी की वजह से लगता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा 45% होता है और कणिकाएं 55% होती है। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, जैसा कि मैंने अभी बताया, पूरी धरती के सारे जीवों को अगर देख लें तो उसमें से 95% तो ऑर्थोपोडा के ही सदस्य होते हैं। यानी ऑर्थोपोडा के जिनके टांगे जुड़ी हुई होती है, जैसे बिच्छू हो गया, कॉकरोच हो गया, जिनकी भी टांगे, स्पाइडर्स हो गए, जिनके जॉइंटेड लेग होते हैं। ऑर्थो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स उसके लेग्स। ठीक है, तो ये याद रखना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। इसके अंदर बिच्छू आ जाएंगे, मकड़ियाँ सारी आ जाएगी, कीड़े मकोड़े। हाँ, इसके बाद देख लेते हैं अपन एक आवृत्ति की ध्वनि को। ये इसका मूल्य मिला नहीं है, आंसर देख लेंगे। हमारे वायुमंडल में देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम वायुमंडल में संगठन की बात करें तो 78% नाइट्रोजन है, सभी को याद रखना है। ऑक्सीजन पूछ सकते हैं, एक्चुअल में ये 20.94% होती है। ऑक्सीजन जो है 20.94% होती है। अगर आप बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर लिखना चाहें तो ऑक्सीजन जो है 20.94, लेकिन आप 21 लिख लेना। CO2 जरूर लिखें, 0.03%। CO2 कितनी होती है? 0.03% CO2 होती है। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, बाकी 1% में सारी गैसें होती है। ऑर्गन वगैरह का परसेंटेज थोड़ा सा 0.93 के करीब होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन 1897। पादप का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जल और वाटर और लैंड दोनों की नेसेसिटी होती है उनको। ठीक है। स्तनपायी वर्ग के जीवों का हृदय कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट। मैमेलिया के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 2 आलिन 2 निलय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 आर्टिकल्स और 2 वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। त्वरण किसे कहते हैं? एक्सीलरेशन होगा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, जो रेट, चेंज ऑफ रेट, मोमेंटम। गति का पहला नियम सभी को पता है। प्रत्येक वस्तु अपनी उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, या गति की अवस्था में है तो गति करता रहना चाहेगी, विराम अवस्था में है तो रुकी भी रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम भी इसे ही कहा जाता है। आगे देखें, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो ये साथ साथ आप लोग समझते जाएं, एक वस्तु का किलोग्राम 10, एक वस्तु का द्रव्यमान। तो देखो ये m है 10 kg, ये आप लोग नोट कर लेना। और g का वैल्यू होती है 9.8 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो W जो है वेट निकालने का फॉर्मूला होता है m × g। तो ये हो जाएगा 10 × 9.8 यानी 98 न्यूटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के ये नोट करते जाना। ये रहा देखो, आप लोगों को करके बता दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये रहा देखो 98 न्यूटन। और इसका आंसर लगभग 100 के बराबर भी होता है, क्योंकि जी की वैल्यू 10 कब होगी? जब हम पोल्स पे जाएंगे, ध्रुवों पे जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आप लोगों के आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हाँ, तो इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन हो गया आपके क्वेश्चन नंबर
6 इसके बाद देखते हैं कार्य का सूत्र। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, ये याद रखना। वर्ग कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये भी आपको उसका यूनिट कंफर्म पूछेंगे। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा पिंड पे किया गया कार्य पे भी 0 होगा। चलिए, तरंग दैर्ध्य क्या है ये भी मैं आप लोग बता दूं, इंग्लिश वाले निकाल लेना। इसको वेव लेंथ बोलते हैं। 2 कर्मागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी। संक्रामक रोग क्या होता है? खांसी जुकाम, जो एक दूसरे से फैलते हैं। जो फैलने वाले रोग है कंटीजियस डिजीज, जैसे टीबी हो गया, खांसी जुकाम, ये जो एक दूसरे से फैलने वाले रोग हैं ये होते हैं कंटेजियस। गोलकृमि मानव के किस अंग में पाया जाता है? गोलकृमि राउंड वर्म मानव की आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गोलकृमि राउंड वर्म मानव के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं जो बहुत कम मात्रा में? आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर। अब इसके लघुतरात्मक वाष्पीकरण किसे कहते हैं? इसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स इफेक्टिंग इवोपरेशन, यानी इवोपरेशन में कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे? एक तो टेम्परेचर तापमान जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण इवोपरेशन की दर उतनी ज़्यादा होगी। आप देखेंगे कि अगर हम गर्मियों के अंदर जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो छत पे जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े फटाफट जो है सूख जाते हैं। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ज़्यादा होगी। यदि मैं आप कोशिश करना कि अगर छोटी सरफेस एरिया है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, यानी क्षेत्रफल, और बड़ा सरफेस एरिया में वाष्पीकरण की दर ज़्यादा। इसको ऐसे समझ लें, अगर मैं एक गिलास भर के बाहर धूप में रखता हूँ और एक किसी बड़ी सी थाली में या प्लेट के अंदर मैं वही पानी डालता हूँ तो प्लेट में से इवोपरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि गिलास के ऊपर की सरफेस कम है तो वहाँ पे इवोपरेशन कम होगा, जबकि प्लेट की सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो उसका इवोपरेशन। इसीलिए समुद्र में जो समुद्रों की सतह होती है वो बहुत विस्तृत होती है, वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। विंड, हवा कितनी ज़्यादा है उस पर भी वाष्पीकरण की दर होती है, इफेक्ट होती है। और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी इसको प्रभावित करते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, सब्लिमेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी ठोस का बिना दरों में बदले गैस में चले जाना, यानी सॉलिड सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। इसको अपन क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल याद रखना, नेफ्थलीन, कपूर। घर के अंदर कपूर यूज करते हैं, कपूर की सॉलिड गोलियां अपन डालते हैं और कपूर की सॉलिड गोलियां क्या हो जाती है? सीधी जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखें, कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं इसके अंदर। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, अमोनियम सल्फेट NH4, वोल्टवाइज SO4, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। समस्थानिक समबारिक मैंने आपको बहुत बार बताया है। आइसोटॉप, आइसोबार, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, ऑटोमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंस होता है। और इसका जस्ट उल्टा कर लो, संपारिक। इसके यूजेज भी पूछ सकता है। समस्थानिकों के उपयोग, कोबाल्ट का उपयोग होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, और आयोडीन का उपयोग होता है। और क्या था इसके अंदर? ये 2-3 पॉइंट आपको जो है जरूर, यूरेनियम का भी होता है, इसका भी यूज आपको लिखना है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में लिखना है प्रोकैरियन, पुरानी तरह की कोशिकाएं, यू यानी नई तरीके की कोशिकाएं। आगे आ जाए, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। गति के तीनों समीकरण, V बराबर U प्लस AT, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से गोली चलना, ये भी आपको याद रखना है। बंदूक से गोली आगे की तरफ जाती है और बंदूक कंधे में पीछे की तरफ जाएगी। तैरते समय तैराक जो स्विमर होता है वो पानी को पीछे धकेलता है और खुद आगे की तरफ बढ़ता है। चलिए, और परिभाषाएं कीजिए प्रणोद की। तो प्रणोद होता है थ्रस्ट, वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल। दाब, प्रेशर होता है किसी सतह पर इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला बल। उत्प्लावकता, बाउंसी, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। ऊपर की तरफ, जैसे अपन पानी की बाल्टी किसी कुएं में से निकालते हैं तो जब तक बाल्टी पानी के अंदर होती है तो इजीली ऊपर की तरफ आती है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल बाउंसी या क्या कहलाता है? उत्प्लावकता कहलाता है। और इसका मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। m बराबर 30 kg दे रखा है, v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। तो 1 के यानी काइनेटिक गतिज ऊर्जा, तो
तो हाफ mv² होता है इसका फॉर्मूला, 96 जूल इसका आ जाएगा आंसर। और सोनार की क्रियाविधि, तो सोनार वाला मैंने आपको बताया था, साउंड नेविगेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चमगादड़ यूज़ करती है एक सतह से टकरा के वापस जो आता है वो, ये भी आप लोग चैप्टर 12 के अंदर, 12 में या 13 में है, आप चैप्टर 12 के अंदर से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रोग फैलने के साधन बहुत सारे हो सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था, हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ओजोन परत का भी डिटेल में बता दिया। मुर्गी पालन, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन और पोल्ट्री चैप्टर 14 या 15 में है। चैप्टर 15 के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने आप लोगों को, तो ये आए गए इसके अंदर से। फसल उत्पादन, बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल भी जो है आप चैप्टर 4 में से देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम चैप्टर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए ये भी आप लोगों को करना है। और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये भी हो जाएगा। और मानव कान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये भी आप जो है बुक में से बना लें। जलीय चक्र और नाइट्रोजन चक्र देखना है। तो ये था क्लास 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को अच्छे से करने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर